जितना मैंने नोटिस किया इंट्रोवर्ट्स आर मोर इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी। फैमिली मेंबर्स तो रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इसके साथ कैसे हो सकता है। सकते हैं बहुत खुश रहता देखो था, बहुत खुश रहता बहुत ही था, जॉली था, एकदम एब्सोल्युटली से क्या हो गया इसको। हंसते हुए चेहरे अचानक से बेसिकली ऐसा नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई Yes. बहुत ही मेंटल लोग हैं और नहीं, वहाँ पर नहीं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके बात हो रही है। ऐसे सिर्फ 30 to 40% केसेस हमारे पास आते डू दे बिलीव यू, मतलब इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से वो आपको बिलीव करते हैं कि ये इनको ठीक कर सकती है बात करने से? हैं। उनको लगता है कि आप काउंसलिंग से ठीक कर दो। ये सब उनकी मेंटालिटी मूवीज की वजह से बनी है या फिर एक एजुकेशन ना होने की वजह से जो उनको स्कूल से देनी चाहिए थी उसकी वजह से हुई? हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जिनके साथ हम एक्सप्लोर करेंगे एक डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन विद इट। लेट्स वेलकम डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शनी। थैंक यू। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। क्या चल रहा है सब? बस बढ़िया, विंटर्स के मजे। बहुत बढ़िया। सो आज एक्चुअली में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली एक वर्ल्ड की डार्क साइड क्या चल रही है जो कि एक एवरेज यूज़र या फिर एक एवरेज इंस्टाग्राम यूज़र उसको निगलेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। एंड एज अ इंडियन ऑल्सो हम उसको देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग उसको निगलेक्ट करते हुए चल रहे हैं एंड उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? ट्रू। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। अभी आपका डे लाइफ कैसा है? डी लाइफ मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग अपने नॉर्मल रूटीन के साथ। देन आई गो टू माय हॉस्पिटल। वहाँ मैं अपने पेशेंट्स के साथ राउंड्स लेती हूँ, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ। आई सी पेशेंट्स इन माय ओपीडीज and then I come back to my house for the lunch, and then again I see my patients. I have my both in-person clinic as well as online consultations, so people connect with me from across the globe Perfect. to take consultations, and then I help them out. और ऐसे ही इसके साथ एक पीसफुलनेस के साथ I end my day by spending time with my family. दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली अगर हम डे टू डे की बात करें तो आप किन किन पेशेंट से रोज़ डील करते हो? वेल साइकाइट्री एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसके बारे में लोग थोड़ा सा एक स्टिग्मा है कि हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अग्रेसिव वायलेंट पेशेंट्स के साथ ही डील करते हैं, बट ऐसा है नहीं। वो एक सेगमेंट है सिर्फ हमारे पेशेंट कैटेगरी का जिसे हम साइकोसिस वाला कहते हैं, बट अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ न्यूरोटिक केसेस जिसमें हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी आ जाता है। देन वी हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स जो कि एनोरेक्सिया, बुलिमिया है। देन वी हैव स्लीप इशू, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। फिर चाइल्डहुड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एडीएचडी हो गया, ऑटिज्म हो गया। इसके अलावा एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज हमारा एक बहुत ही कोर डोमेन है साइकाइट्री में, जिसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडिक्शन प्रॉब्लम्स हम डील करते हैं, वेदर इट इज अल्कोहल, टोबैको, कैनबिस, इवन सॉल्वेंट अब्यूज। तो ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एल्डरली एज ग्रुप में जो बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस आते हैं बाय मीन्स ऑफ डिमेंशिया, वी ऑल्सो डील विद दैट। और कभी कभी आईसीयू केसेस में जो साइकोसिस हो जाता है पेशेंट्स को, जो काफ़ी टाइम वहाँ एडमिटेड रहते हैं, उनके साथ डील करना। जो आईसीयू केसेस होते हैं उसमें भी हमारा काफ़ी रोल रहता है। ओके। देयर आर वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स एंड डोमेन्स इन साइकाइट्री जिनमें हम डे टू डे डील करते सो हैं। बेसिकली ऐसा नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि कोई Yes. बहुत ही मेंटल लोग हैं और नहीं, वहाँ पर नहीं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके बात हो रही है Correct. एंड वो कुछ हरकतें कर रहा है। ट्रू। सो ऐसे सिर्फ 30 to 40% केसेस हमारे पास आते 30-40% आते हैं बट से भी। हैं, बस 30 to 40% केसेस रहते हैं। Okay. बट उसके अलावा भी आप देखो ना कि मेजर चंक कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट फ्रेटर्निटी के, डिफरेंट फील्ड्स के पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के होते हैं। हमारे साथ जो है वो मिटर्नल एज ग्रुप में भी जो होते हैं, जैसे पोस्टपार्टम एंड पेरीपार्टम केसेस जो होते हैं, द विमेन हु आर अबाउट टू डिलीवर, उनके भी केसेस काफ़ी सारे आते हैं। उनमें अपना अलग एंग्जाइटी होता है, अलग डिप्रेशन होता है, एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस इज अनदर थिंग। तो आप देख सकते हो कि वेदर इट इज़ चाइल्डहुड, whether it is your adult, whether it is during the maternal age group, or whether it is geriatric elderly age group, हम सभी को केटर करते हैं। सो अभी एज एन एवरेज सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास कौन से होते हैं? इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द थ्री फोर। तो मेजॉरिटी मेरे पास साइकोसिस के भी आते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, तो दैट इज़ लाइक ब्रेड एंड बटर ऑफ अस। तो वो काफ़ी केसेस हमारे पास आते हैं। इसके अलावा बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल, सो आई गेट टू सी वेराइटी ऑफ केसेस। तो उसमें कोई ऐसा फिक्सिटी नहीं है कि ये केसेस ज़्यादा है। इट्स एडिक्वेट नंबर, evenly distributed across all the fields and domains. Okay. But yes, I take personal interest in addiction, rehabilitation part मेरा है, और मैं childhood cases को भी अच्छे से tackle करती हूँ। So ये दो मेरे पास special category of patients हैं apart from the normal cases that I keep getting. Okay. So basically अभी you are catering the whole world or just India?
I'm catering, I would not say whole world, but yes, we are open for whole world. But मेरे पास patients अभी apart from India, Okay. that includes various cities in India. I have patients from Germany, I have patients from Canada, London, Chicago, और इसके साथ साथ मैं अभी और हमारा मेक्सिको की तरफ भी थोड़ा अब वो Okay. एक्सपेंशन हो रहा सो कुछ एक ऐसा बेसिक डिफरेंस है जो आपने देखा है कि एक इंडियन पेशेंट के साथ मुझे कैसे डील करना है, फिर एक फॉरेन पेशेंट मुझे कैसे डील करना है, और इनकी मेंटालिटी में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर ये कैसा सोचते हैं और वो कैसा सोचते हैं एक साइकाइट्रिस्ट के बारे में? यस काफ़ी डिफरेंस है दोनों में बिकॉज पेशेंट्स अब्रॉड दे आर ऑलरेडी यूज टू दैट सॉर्ट ऑफ अ डिमीनर हाँ, ऑफ अ साइकाइट्रिस्ट. उनका एक सिस्टम अलग है और कल्चरली बहुत डिफरेंस है एग्जैक्टली. because cultural background plays a huge role in psychiatry. When we are talking about a psychiatry patient, it's just not the patient we are talking about. It's like we are catering to the entire family. Right? So family members और caregivers के thought process को भी हमें काफ़ी अच्छे से imbibe करना होता है. तो वो बहुत डिफरेंस है. आप अगर किसी अब्रॉड किसी यूएस के पेशेंट को अगर मैं देखती हूँ शिकागो वगैरह से हैं, एंड देन आई सी फ्रॉम लंदन, वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा अवेयर है कंडीशंस के बारे में एज कम्पेयर टू हियर. हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि मुझे वहाँ पे साइको एजुकेट नहीं करना पड़ता उनको कंडीशंस के बारे में, बट फिर भी दे आर मोर एक्सेप्टेबल टुवर्ड्स द डायग्नोसिस. यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है उनको पूरे कंडीशन को एक्सप्लेन कराने के बारे में, उनको अवेयर कराने के बारे में कि ये उन्हें प्रॉब्लम्स हैं. और डिनायल इज़ द फर्स्ट डिफेंस जो मुझे यहाँ के लोगों में पहले मिलता है. अगर स्पेशली जब मैं किसी फीमेल पेशेंट के बारे में बात करूँ या उनके बच्चों के बारे में बात करूँ, तो पहला इंस्टिंक्ट उनका यही निकलता है कि ये तो हमारे बच्चों को हो ही नहीं सकता, या ये हमारी फैमिली में हो ही नहीं सकता, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. हालांकि उनके क्वेश्चंस जो है वो वेल जस्टिफाइड हैं, बट इट इज़ लिटिल टास्किंग टू एक्सप्लेन इट टू देम एंड टू ब्रिंग देम इनटू कंसेंसस कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट इज़ जनरली कहीं पे भी किसी के भी साथ हो सकता है. एंड ऑल्सो आई थिंक कि अगर हम इंडियंस की बात करें तो उनको ओपन अप करने में भी बहुत टाइम लगता टाइम लगता है. है. कि अगर मैं एक साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, पहले ही सोसाइटी उसको बहुत बड़ा बना देंगे कि यार ये साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, क्या हो सही गया बात इसके है. साथ, मतलब कुछ बहुत ही अलग डिलेमा में चले आते हैं, बिल्कुल. तो बहुत ही गलत हो गया है. जैसा कि Worst मैंने case कहा scenario कि चला गया है. उनको सबसे पहला ही इंस्टिंक्ट ये लगता है कि अरे आप मतलब, क्योंकि उनके दिमाग में साइकाइट्रिस्ट का मतलब सीधा वो साइकोटिक वाले पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि मूवीज और अलग अलग तरीके से उनको डिपिक्ट किया गया है, जो कि काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उस डू यू चीज़ का. थिंक कि ये सब उनकी मेंटालिटी मूवीज की वजह से बनी है, या फिर एक एजुकेशन ना होने की वजह से जो उनको स्कूल से देनी चाहिए थी उसकी वजह से हुई है? दोनों, आई वुड से दोनों. क्योंकि जो मूवीज से भी बनी है वो भी तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंस्पायर्ड चीज़ें ही तो है, और रियल लाइफ में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इतना ओपन नहीं हैं, इतना उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के बारे में. तो और मूवीज़ का अगर आप देखें तो वो तो जो उनके व्यूअर्स होते हैं उन्हीं के इमेजिनेशन के अराउंड तो प्ले करते हैं वो चीज़, ताकि उनको रिलेटेबल लगे. वो तो आजकल की मूवीज़ ऐसी हो गई है जो थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा रिसर्च करके रिलेटिवली बनाती हैं. तो यस, मूवी ने उसको और एम्फोसाइज कर दिया है आई वुड से, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली अवेयरनेस जो है वो लोगों में कम है. हालांकि पहले के हिसाब से तो अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ गई है, और जो आजकल की जेन जी और पता नहीं मिलेनियल्स जो हैं वो लोग तो अब काफ़ी अवेयर है इस चीज़ के लिए, काफ़ी वोकल भी हैं. दे डिमांड ट्रीटमेंट, दे डिमांड सपोर्ट. तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, एंड विच इज़ वाई दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू क्रिएट अवेयरनेस. तो वो ताकि उस तरीके के लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस मिले, राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिले. क्योंकि आप ट्रेजेक्ट्री देखिए, पहले अवेयरनेस ही नहीं थी, और अब हम फाइट कर रहे हैं राइट सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस के बारे में. Yeah. और यही जेनजी और मिलेनियल्स हैं जो अपने पेरेंट्स को भी ठीक तरीके से अवेयर कराते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन आज के टाइम में. परफेक्ट. डू यू थिंक कि अभी जो हमारे पास आपके पास जिंजी के केसेस आ रहे हैं, मिनिमल्स के केसेस आ रहे हैं, इनमें ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स है या फिर एक्सट्रोवर्ट्स भी है? क्योंकि आई थिंक जितना मैंने नोटिस किया है इंट्रोवर्ट्स आर मोर इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी. अगर क्या ऐसा है या नहीं है, प्लीज? I won't generalize it, but yes, I would take it into a scientific way कि कुछ तरीके के पर्सनालिटीज होते हैं जो पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स और इलनेस को इनवाइट करते हैं. ओके. जैसे कि एक होता है एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी, जो थोड़े से सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म होते हैं, थोड़ा जल्दी घबरा जाने वाले लोग होते हैं. उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं. हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं है कि जो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो उनमें ये चीज़ नहीं हो सकता.
रादर जब उनको होता है तो दैट इज मोर अपॉलिंग फॉर देम कि ये मुझे कैसे हो गया। हंसते हुए चेहरे अचानक से रो रहे हैं। एंड पेशेंट के लिए खुद भी ये काफ़ी एक सिचुएशन ऐसी होती है और फैमिली मेम्बर्स तो रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि इसके साथ कैसे हो सकता है। बहुत खुश रहता बिल्कुल था, बहुत खुश रहता बहुत ही था, जॉली था, एकदम एब्सोल्युटली से क्या हो गया इसको। करेक्ट। तो वो फैमिली मेंबर्स को भी उस एंड दीज आर सर्टेन केसेस जो फैमिली मेंबर्स को जिनमें कन्विंस कराने में मुझे बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि उनमें अगेन एज आई सेड डिनायल इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स। हाउ डू पेरेंट्स बिहेव इन दिस सिचुएशंस? फर्स्टली दे आर शॉक्ड बाय द डायग्नोसिस कि ये है, दो दे नो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रही है, तभी तो वो मेरे पास लेकर आए हुए हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर जब मैं उनको ये चीज़ बताती हूँ तो उनको वो चीज़ पता होती है अंदर अंदर, but having known from the psychiatrist on their face, it is little bit. But do they believe you? मतलब इंडियन मेंटालिटी हिसाब से वो आपको बिलीव करते हैं कि ये इनको ठीक कर सकती है बात करने से, उनको यही लगता है, या उनको लगता है कि इनको दवाइयाँ दे दो, खाएगा और वो ठीक हो जाएगा? Yes, the first instinct that I expect, especially in case of childhood cases, उनको लगता है कि आप काउंसलिंग से ठीक कर दो। तो पहले वो यही बोलते हैं कि काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, और मैं उनको यही बताती हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी। अगर माइल्ड टू मॉडरेट होता तो मैं डेफिनेटली आपको थेरेपिस्ट के पास, या जिन्हें आप आम भाषा में काउंसलर्स भी कहते हैं, उनके पास में आपको रेफर करती। लेकिन आप साइकाइट्रिस्ट के पास तब आए हैं जब आपको लग गया है पूरी तरीके से कि इसका केस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो वी टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। हैविंग सेड दैट, हम चाइल्डहुड एज ग्रुप में डेफिनेटली थेरेपी का साथ लेते हैं अलॉन्ग विथ मेडिसिन, सो दैट उनकी रिकवरी फास्टर हो। ओके, सो बेसिकली मुझे पता कैसे चलेगा कि अब आई नीड अ थेरेपिस्ट और अब आई नीड अ साइकाइट्रिस्ट? मतलब इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं? बेसिकली अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मेरा आज का दिन बहुत बेकार गया एंड मैं बहुत सैड हूँ, मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ रात को जाकर, एंड मैं मतलब बहुत बिंज ईटिंग कर रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, बहुत ही मूडी हो रहा हूँ, बहुत मूड ऑफ हो मेरा, तो ये तो आई थिंक होगी एक दिन की बात। बट अगर साइमल्टेनियसली एक पूरा वीक मेरा खराब जा रहा है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या अब मेरे को ज़रूरत है, या फिर इट इज़ वेरी नॉर्मल कि इतने फेजेस आते रहते हैं लाइफ में? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो यही सवाल पूछते हैं। हम इन साइकाइट्रिस्ट हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं टाइम, ओके, कब ये शुरू हुआ और ये कितने ड्यूरेशन के लिए है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर 2 वीक्स से ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपकी परसिस्ट कर रही है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, नॉट ओकेजनली, मेरा भी दिन खराब होता है, मेरा भी मूड खराब हो सकता है, आई ऑल्सो फील सैड बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इमोशन, आई मस्ट फील सैड, राइट। बट अगर वही चीज़ परसिस्टेंटली 2 वीक्स से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है और आई एम नॉट एबल टू बाउंस बैक, देन आई शुड सीक हेल्प। अब वो किस लेवल पर है वो तो आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया इन साइकाइट्री, हम एक ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करते हैं, विच इज़ वाई हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो हम आपके सारे डोमेन्स को इवेलुएट करते हैं, वेदर इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू वर्क, वेदर इट इज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बोलते हैं कि मैं घर में उदास रहता हूँ बट बाहर जाता हूँ तो आई फील फाइन। सो आई हैव टू इवेलुएट अंडर ऑल द डोमेन्स कि उसका लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वर्क इम्पैक्टेड है या फैमिली लाइफ भी इम्पैक्टेड है, अपना पर्सनली वो कैसे फील कर रहा है, ऑल द डोमेन्स। एंड देन आई हैव टू सी अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस, जो जैसे कि स्लीप, एपेटाइट, आपका बाहर कोई और अगर आपको एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं इस तरीके के, विच आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट बट अब के टाइम में ज़्यादा हो रहा है। तो हम सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके सिवियरिटी डिफाइन करते हैं। वी हैव प्रॉपर चेकलिस्ट ऑफ सिम्टम्स, वी हैव प्रॉपर रेटिंग स्केल्स, जिसमें हम आपके स्कोर्स देखते हैं कि कितना स्कोर्स आ रहा है, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएटेड है। एंड दैट स्कोर्स बेसिकली यूजुअली डिफाइन योर स्टेज कि कितना सीवियर है आपका। ये तो हम ऐसे इन अ वेरी ऑब्जेक्टिवली करते हैं, बट एज वी गेट स्किल्ड और जैसे जैसे हमारे पेशेंट्स आते रहते हैं तो हमें दिमाग में हमें पता चलता रहता है कि किसकी सीवियरिटी किस लेवल पर है। तो यूजुअली जब माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वी वुड नॉट स्टार्ट देम इमीडिएटली विद द मेडिसिन्स, वी वुड रादर रेफर देम टू अ थेरेपिस्ट। थेरेपी सेशंस में और हमें पता चलता है कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता वहाँ पर और हमें लगता है कि अब थेरेपी भी स्टैग्नेटेड है या सिवियरिटी हमें ज़्यादा लग रही है, देन वी प्रिस्क्राइब देम विद द मेडिसिन्स। ओके, सो दिस इज़ द अप्रोच हाउ वी डील विद द पेशेंट्स, जो कि आइडियल अप्रोच है, जो होनी चाहिए। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स कि उनका क्या उनकी क्या राय है कि वो किस तरीके का ट्रीटमेंट सॉर्ट कर रहे हैं।
तो हमें सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है इस केस में। सो गाइस, दिस वाज फ्लाइंग माइंड्स फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स। हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे एंड हमारे एक्सपर्ट के साथ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज में इसको क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।